अध्याय 11। त्रिपुरा रहस्य। क्या होगा यदि पूरा ब्रह्मांड केवल चेतना में ही अस्तित्व रखता हो। अध्याय 10 के अंत में परशुराम ने हेमचूड़ा की पूरी यात्रा की कथा सुनी, एक भ्रमित राजकुमार से मुक्त आर्य बनने तक। उन्होंने सुना कि कैसे हेमचूड़ा ने जागरूकता में स्थिर रहना सीखा, पहचान के गांठों को काटा और संसार में रहते हुए भी आत्मा में स्थित रहना सीखा। उन्होंने यह भी सुना कि कैसे पूरा ज्ञान नगर जाग उठा, यहाँ तक कि तोते भी इस शिक्षा को दोहराने लगे। लेकिन अब परशुराम के मन में एक संदेह है, एक गहरा संदेह, ऐसा संदेह जो उनकी पूरी यात्रा के दौरान उन्हें परेशान करता रहा है। यह अद्भुत ब्रह्मांड, पहाड़, नदियां, तारे, जीव जंतु, सृष्टि की विशालता सिर्फ चेतना ही कैसे हो सकता है? यह संसार दर्पण में प्रतिबिंब जैसा कैसे हो सकता है? देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया, ये सब एक कैसे हो सकते हैं? वे दत्तात्रेय से पूछते हैं और दत्तात्रेय उन्हें इस संपूर्ण ग्रंथ की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक देते हैं। यह शिक्षा कि ब्रह्मांड बुद्धि चेतना से अलग नहीं है। गंधमादन पर्वत। दत्तात्रेय अपने आश्रम में विराजमान हैं। परशुराम उनके सामने बैठे हैं। उनका चेहरा चिंतित है। वह योद्धा आशे, जिसने 21 बार पृथ्वी का परिभ्रमण किया, जिसने स्वयं राम को चुनौती दी थी, अब अपने गुरु के सामने एक बच्चे की तरह बैठा है, सबसे गहरा प्रश्न पूछते हुए। गुरुदेव, मैंने आपके वचन सुने हैं। मैंने हेमचूड़ा की कथा सुनी है। मैं देखता हूं कि कैसे उन्हें मार्गदर्शन मिला। मैं देखता हूं कि उन्होंने अभ्यास किया। मैं देखता हूं कि वे मुक्त हो गए। लेकिन मेरे मन में एक संदेह है, एक गहरा संदेह। यह अद्भुत ब्रह्मांड, यह विशाल दृश्य जिसमें संसार, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, तारे और समुद्र हैं, यह केवल चेतना ही कैसे हो सकता है? यह दर्पण में प्रतिबिंब जैसा कैसे हो सकता है? देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया एक कैसे हो सकते हैं? शुद्ध बुद्धि जो किसी भी ज्ञात वस्तु से रहित है, कल्पना नहीं की जा सकती। मैं इसे देख नहीं सकता, मैं इसे पकड़ नहीं सकता। फिर भी आप कहते हैं कि यह ब्रह्मांड उसी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कृपया मुझे यह समझाइए, कृपया इसे स्पष्ट कीजिए। यह एक सच्चे साधक का प्रश्न है। परशुराम विरोध नहीं कर रहे हैं, वे तर्क नहीं कर रहे हैं, वे पूछ रहे हैं। उन्होंने शिक्षा सुनी है, उन्होंने विधि समझी है, लेकिन उनका मन अभी भी अंतिम निष्कर्ष को स्वीकार नहीं कर पा रहा। यह ठोस, स्पर्शनीय, भव्य संसार केवल जागरूकता कैसे हो सकता है? दत्तात्रेय का उत्तर समस्त अद्वैत ज्ञान का सार है। राम, तुमने एक महान प्रश्न पूछा है। ये वही प्रश्न है जिसने युगों से साधकों को उलझाया है, और यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर सभी संदेहों को समाप्त कर देता है। ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें वस्तुगत संसार का सत्य बताऊंगा जैसा वह वास्तव में है। जो कुछ देखा जाता है वह केवल देखने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। जो कुछ भी देखा जाता है उसका एक कारण होता है। उसके लिए कोई पूर्व कारण होना ही चाहिए। उत्पत्ति का अर्थ ही क्या है? केवल इतना कि वह वस्तु नए रूप में प्रकट होती है। संसार हर क्षण बदल रहा है। उसका प्रकट होना हर क्षण नया है, इसलिए वह हर क्षण जन्म लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अनंत और शाश्वत है। हर क्षण वह नया जन्म लेता है। लेकिन गुरुदेव, ब्रह्मांड हर क्षण कैसे जन्म ले सकता है? यह तो निरंतर और स्थायी प्रतीत होता है। क्या वास्तव में ऐसा है? एक नदी को देखो, वह निरंतर लगती है, लेकिन जो जल अभी तुम्हारे सामने बह रहा है वह वही जल नहीं है जो एक क्षण पहले बह रहा था। नदी हर क्षण नई जन्म लेती है। एक दीपक की लौ को देखो, वह निरंतर लगती है, लेकिन जो अग्नि अभी जल रही है वह वही अग्नि नहीं है जो एक क्षण पहले जल रही थी। वह हर क्षण नई जन्म लेती है। इसी प्रकार ब्रह्मांड भी निरंतर प्रतीत होता है, लेकिन वह हर क्षण नया जन्म लेता है। हर क्षण
वह उत्पन्न होता है, हर क्षण वह विलीन हो जाता है और अगले क्षण फिर से उत्पन्न होता है। यह अध्याय 11 की पहली शिक्षा है। संसार कोई स्थिर वस्तु नहीं है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। जिसे हम स्थायित्व कहते हैं, वह वास्तव में क्षणों की तीव्र श्रृंखला है। हर क्षण नया उत्पन्न होता है, हर क्षण विलीन होता है और अगले क्षण को स्थान देता है। नदी हर क्षण एक जैसी नहीं होती, लौ हर क्षण एक जैसी नहीं होती, संसार भी हर क्षण एक जैसा नहीं होता। और यदि वह हर क्षण नया जन्म लेता है तो हर क्षण उसका एक कारण भी होना चाहिए। वह कारण चेतना है। अनेक दर्शनों ने सृष्टि की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब हम उन्हें परखते हैं। दत्तात्रेय अब सृष्टि के विभिन्न सिद्धांतों का खंडन करते हैं, अहंकार से नहीं बल्कि सत्य के लिए मार्ग साफ करने हेतु। प्रत्येक सिद्धांत जब गहराई से देखा जाता है, स्वयं ही ढह जाता है। परमाणुवादी कहते हैं कि ब्रह्मांड 5 तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से बना है, जो स्थायी है। घड़ा और वस्त्र जैसी वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन तत्व स्वयं शाश्वत है। लेकिन यदि तत्व शाश्वत हैं और उनसे बनी वस्तुएं अस्थायी हैं, तो एक ही चीज एक साथ स्थायी और अस्थायी कैसे हो सकती है? मिट्टी शाश्वत कैसे हो सकती है जबकि घड़ा अस्थायी है? घड़ा ही मिट्टी है। यदि घड़ा अस्थायी है तो उस रूप में मिट्टी भी अस्थायी है। यदि मिट्टी शाश्वत है तो घड़ा भी शाश्वत होना चाहिए। यह सिद्धांत भ्रमित है। नास्तिक कहते हैं कि कुछ परिणामों का कोई कारण नहीं होता। संसार उनके अनुसार एक दुर्घटना है, उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन यदि वस्तुएं बिना कारण के उत्पन्न हो सकती हैं, तो कारण और परिणाम का कोई संबंध ही नहीं रहेगा। कुम्हार का कार्य वस्त्र उत्पन्न कर सकता है और बुनकर का कार्य घड़ा। कोई व्यवस्था, कोई सामंजस्य, कोई पूर्वानुमान नहीं रहेगा। जबकि हम व्यवस्था देखते हैं, कारण परिणाम का संबंध देखते हैं। इसलिए यह सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है। प्रकृति के अनुयायी कहते हैं कि सृष्टि प्रकृति के कारण होती है। सत्व, रजस और तमस के 3 गुणों के विक्षोभ से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। लेकिन संतुलन की अवस्था में परिवर्तन कैसे आता है? बिना किसी बुद्धिमान कारण के परिवर्तन संभव नहीं है। एक जड़ प्रकृति स्वयं सृजन का निर्णय नहीं ले सकती। वह उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर सकती। इसलिए यह सिद्धांत भी असफल होता है। यह अध्याय 11 की दूसरी शिक्षा है। कोई भी ऐसा सिद्धांत जो बुद्धि, चेतना को बाहर रखता है, सृष्टि की व्याख्या नहीं कर सकता। परमाणु स्वयं निर्णय नहीं ले सकते कि वे मिले। प्रकृति स्वयं यह नहीं तय कर सकती कि वह सृजन करे। दुर्घटना व्यवस्था उत्पन्न नहीं कर सकती। इन सभी सिद्धांतों में कुछ न कुछ कमी है और वह कमी है चेतना। इनमें से कोई भी प्रणाली सृष्टि का संतोषजनक वर्णन नहीं कर सकती। केवल शास्त्र ही पारमार्थिक और अतीन्द्रिय सत्य को समझने के मार्गदर्शक हैं। इस ब्रह्मांड का एक सृष्टिकर्ता होना ही चाहिए और वह एक बुद्धिमान सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन वह किसी भी ज्ञात प्रकार का नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि की विशालता असीम है। उसकी शक्ति समझ से परे है। शास्त्र इस अद्वितीय सृष्टिकर्ता का वर्णन करते हैं। वह ईश्वर जो सृष्टि से पहले भी था, स्वयं में पूर्ण, जिसे अपने बाहर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। उसने अपनी ही शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना की। यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपने सभी विवरणों सहित उसके अपने स्वरूप के पर्दे पर एक चित्र के समान है, जैसे व्यक्तिगत चेतना में स्वप्न का संसार। यह अध्याय 11 की तीसरी शिक्षा है। सृष्टिकर्ता स्वयं स्थित चेतना है। वह कोई कुम्हार नहीं जिसे मिट्टी की आवश्यकता हो। वह कोई बुनकर नहीं जिसे धागे की आवश्यकता हो। वह कोई कारीगर नहीं जिसे औजार चाहिए। सृष्टिकर्ता अपनी ही शक्ति से, अपनी ही इच्छा से, अपने ही अस्तित्व के कैनवास पर सृजन करता है। स्वप्न की तरह, लेकिन स्वप्न तो अवास्तविक होते हैं। यह संसार वास्तविक है।
क्या वास्तव में ऐसा है? चलो इसे ध्यान से परखते हैं। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न से अलग होता है, वैसे ही ईश्वर सृष्टि से अलग है। जैसे मनुष्य अपने स्वप्न के समाप्त होने पर भी बना रहता है, वैसे ही ईश्वर अपनी सृष्टि के लय होने के बाद भी बना रहता है। जैसे तुम शरीर से अलग शुद्ध चेतना के रूप में सदा विद्यमान हो, वैसे ही ईश्वर भी ब्रह्मांड से परे असीम चेतना है। क्या यह सब अंततः उसी द्वारा अपने ही स्वरूप पर बनाया गया एक चित्र नहीं है? यह अद्वितीय सृष्टि उससे अलग कैसे हो सकती है? वास्तव में चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहां चेतना न हो? चेतना के बाहर कुछ भी नहीं है। क्या कोई चेतना के बाहर कुछ सिद्ध कर सकता है? चेतना से बचा नहीं जा सकता। यह अध्याय 11 की चौथी शिक्षा है। चेतना से बचा नहीं जा सकता। तुम चेतना के बाहर कुछ खोजने की कोशिश करो, तुम नहीं कर पाओगे। जो कुछ तुम जानते हो, जो कुछ तुम अनुभव करते हो, जो कुछ तुम इंगित कर सकते हो, सब कुछ चेतना में ही जाना जाता है। चेतना ही आधार है, वही क्षेत्र है, वही एकमात्र सत्य है जिसे सीधे अनुभव किया जा सकता है। लेकिन गुरुदेव, ब्रह्मांड केवल चेतना ही कैसे हो सकता है? यह इतना ठोस, इतना वास्तविक, इतना स्वतंत्र प्रतीत होता है। इस पर विचार करो। चेतना ही एकमात्र अस्तित्व है जो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है, पूर्ण और अखंड। जैसे समुद्र के बिना लहरें नहीं हो सकती, जैसे सूर्य के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, वैसे ही चेतना के बिना ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमेश्वर शुद्ध चेतना का स्वरूप है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड चल और अचल उसी से उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और उसी में लय को प्राप्त होता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक दर्पण की कल्पना करो। वह चित्रों को प्रतिबिंबित करता है, चेहरे, कमरे, दृश्य। वे चित्र दर्पण से अलग नहीं होते, वे दर्पण में प्रकट होते हैं। वे दर्पण ही हैं, रूप धारण करके। इसी प्रकार यह ब्रह्मांड परम चेतना के कैनवास पर बना हुआ एक चित्र है। चेतना के परे कुछ भी हो ही नहीं सकता। यह ब्रह्मांड केवल परम सत्य के दर्पण की सतह पर एक प्रतिबिंब के रूप में उत्पन्न हुआ है। यह अध्याय 11 की 5वीं शिक्षा है। संसार चेतना के दर्पण में एक प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में दिखाई देने वाले चित्र दर्पण से अलग नहीं होते, वे दर्पण ही हैं रूप धारण करके, वैसे ही संसार चेतना से अलग नहीं है। वह चेतना ही है जो रूप के रूप में प्रकट हो रही है। लेकिन दर्पण को प्रतिबिंब के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। चेतना किस वस्तु का प्रतिबिंब करती है? दर्पण को बाहरी वस्तु की आवश्यकता होती है क्योंकि वह जड़ है, लेकिन चेतना स्वयं स्थित है। उसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं। वह अपने भीतर ही अपनी ही शक्ति और इच्छा से चित्रों को उत्पन्न करती है। एक दिवा स्वप्न, डे ड्रीम के बारे में सोचो। उसमें तुम पूरा संसार रच लेते हो, लोग, स्थान, घटनाएं। उन्हें बनाने के लिए तुम्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वे तुम्हारे अपने मन से, तुम्हारी अपनी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार यह ब्रह्मांड चेतना से उत्पन्न होता है, उसकी अपनी शक्ति से, उसकी अपनी इच्छा से। और क्योंकि परम सत्ता की इच्छा अनंत शक्तिशाली है, यह ब्रह्मांड ठोस, वास्तविक और स्थायी प्रतीत होता है। लेकिन गुरुदेव, जब मैं कुछ कल्पना करता हूं, जैसे आकाश में एक महल या मन में एक नगर, वह वास्तविक नहीं होता, वह टिकता नहीं, उसमें संसार जैसी ठोसता नहीं होती। यदि कल्पना वास्तविक नहीं है, तो संसार को कल्पना कैसे कहा जा सकता है? अंतर केवल कल्पना के पीछे की इच्छा शक्ति में है। जब कोई मनुष्य दिवा स्वप्न देखता है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, उसका मन विचलित रहता है, उसकी कल्पना क्षण भंगुर होती है। चित्र आते हैं और चले जाते हैं, उनमें ठोसता नहीं होती। लेकिन जब कोई योगी अपनी इच्छा शक्ति से कुछ रचता है, जैसे आर्षी के पुत्र ने पर्वत के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच दिया,
तो वह सृष्टि ठोस, स्थायी और उसमें प्रवेश करने वालों के लिए वास्तविक हो सकती है। और जब परम सत्ता सृष्टि करती है, उसकी इच्छा अनंत शक्तिशाली होती है। उसकी सृष्टि अनंत रूप से ठोस, अनंत रूप से वास्तविक और अनंत रूप से स्थायी होती है। यह कम वास्तविक नहीं है क्योंकि यह चेतना है, यह अधिक वास्तविक है क्योंकि यह चेतना है। यह अध्याय 11 की छठी शिक्षा है। संसार वास्तविक है क्योंकि वह चेतना है। गलती यह है कि हम वास्तविक का अर्थ चेतना से अलग मान लेते हैं। सत्य इसके विपरीत है। केवल चेतना ही वास्तविक है और संसार जो चेतना का ही रूप है, चेतना के रूप में वास्तविक है। लेकिन गुरुदेव, यदि संसार चेतना है तो वह चेतना के रूप में क्यों नहीं दिखता? वह पदार्थ के रूप में, ठोस वस्तुओं के रूप में, अलग अलग चीजों के रूप में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि तुम इसे गलत तरीके से देख रहे हो। तुम चित्रों को देख रहे हो और दर्पण को भूल रहे हो। जब तुम एक घड़े को देखते हो तो वास्तव में तुम मिट्टी को घड़े के रूप में देखते हो। जब तुम कपड़े को देखते हो तो वास्तव में तुम धागे को कपड़े के रूप में देखते हो। जब तुम संसार को देखते हो तो वास्तव में तुम चेतना को संसार के रूप में देखते हो। मिट्टी घड़े की वास्तविकता है, धागा कपड़े की वास्तविकता है, चेतना संसार की वास्तविकता है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। एक अंधेरे कमरे में रखे दीपक के बारे में सोचो। उस दीपक का प्रकाश कमरे की हर चीज को प्रकाशित करता है, दीवारें, फर्नीचर, लोग। लेकिन स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता। तुम केवल उन वस्तुओं को देखते हो जिन्हें वह प्रकाशित करता है। इसी प्रकार चेतना हर चीज को प्रकाशित करती है, विचार, भावनाएं, अनुभूतियां और संसार। लेकिन चेतना स्वयं दिखाई नहीं देती। तुम केवल वही देखते हो जिसे वह प्रकाशित करती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि चेतना वास्तविक नहीं है। वह सबसे अधिक वास्तविक है। वही एकमात्र वास्तविक है। बाकी सब उसी में प्रकट होता है। यह अध्याय 11 की 7वीं शिक्षा है। चेतना वह प्रकाश है जिसके द्वारा सब कुछ देखा जाता है, लेकिन वह स्वयं देखने की वस्तु नहीं है। दीपक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना कुछ भी दिखाई नहीं देता। चेतना वस्तु नहीं है, लेकिन उसके बिना कोई वस्तु जानी नहीं जा सकती। लेकिन यदि चेतना दिखाई नहीं देती तो मैं उसे कैसे जानूं? तुम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वही देखने वाला है। तुम उसे वस्तु के रूप में नहीं जान सकते क्योंकि वही जानने वाला है। लेकिन तुम वही हो सकते हो। वास्तव में तुम पहले से ही वही हो। जब तुम एक वृक्ष को देखते हो, तुम वृक्ष के प्रति जागरूक होते हो। वही जागरूकता चेतना है। जब तुम कोई ध्वनि सुनते हो, तुम ध्वनि के प्रति जागरूक होते हो। वही जागरूकता चेतना है। जब तुम कोई विचार सोचते हो, तुम उस विचार के प्रति जागरूक होते हो। वही जागरूकता चेतना है। तुम सदा जागरूक हो। तुम सदा चेतना हो। तुम इसे केवल इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि तुम उसमें प्रकट होने वाली वस्तुओं को देख रहे हो। अपना ध्यान मोड़ो, स्वयं जागरूकता को देखो। वही आत्मा है, वही संसार की वास्तविकता है। गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं, लेकिन मुझे बताइए, क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है? मैं उनमें भेद कैसे करूं? सत्य कभी बदलता नहीं, असत्य हमेशा बदलता रहता है। संसार को देखो, वह हमेशा बदलता रहता है। पर्वत घिसते हैं, नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, सभ्यताएं उठती हैं और गिरती हैं, शरीर जन्म लेते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। सब कुछ बदलता है, सब कुछ नश्वर है। इसलिए संसार अपने आप में वास्तविक नहीं है। वह वास्तविकता में एक प्रकट रूप है। लेकिन चेतना नहीं बदलती, वह वही रहती है। जागृत अवस्था में, स्वप्न में और गहरी नींद में वह वही रहती है। जब तुम खुश हो, जब तुम दुखी हो, जब तुम शांत हो, वह वही रहती है। जन्म में, जीवन में और मृत्यु में वह न आती है, न जाती है, न बढ़ती है, न घटती है। वह सदा उपस्थित है, सदा जागरूक, सदा स्वयं में स्थित। यही वास्तविकता है।
यही आत्मा है, यही तुम हो। यह अध्याय 11 की 8वीं शिक्षा है। वास्तविक वही है जो बदलता नहीं। संसार बदलता है, इसलिए वह अंतिम सत्य नहीं है। चेतना नहीं बदलती, इसलिए वही अंतिम सत्य है और तुम वही चेतना हो। अब तुम देख सकते हो राम कि संसार चेतना के पर्दे पर बना हुआ एक चित्र मात्र है। वह चेतना से अलग नहीं है, वह चेतना ही है जो रूप के रूप में प्रकट हो रही है। संसार और मानसिक चित्र में केवल अवधि का अंतर है। संसार अधिक समय तक स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि उसे उत्पन्न करने वाली इच्छा अनंत शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में दोनों ही चेतना में उत्पन्न चित्र है। जब तुम संसार को चेतना से अलग देखते हो तो तुम भ्रम में हो। जब तुम संसार को चेतना के रूप में देखते हो तो तुम मुक्त हो। और मैं इस प्रकार संसार को कैसे देखूं? मैं अपनी दृष्टि को कैसे बदलूं? विवेक द्वारा, विचार द्वारा, अपना ध्यान भीतर मोड़कर। जब तुम एक वृक्ष को देखते हो, यह मत सोचो मैं एक वृक्ष देख रहा हूं जो मुझसे अलग है। इसके बजाय यह पहचानो मैं वृक्ष के प्रति जागरूक हूं। वृक्ष मेरी जागरूकता में प्रकट हो रहा है। मेरी जागरूकता ही आत्मा है। वृक्ष आत्मा ही है जो वृक्ष के रूप में प्रकट हो रहा है। जब तुम कोई ध्वनि सुनो, पहचानो मैं ध्वनि के प्रति जागरूक हूं। ध्वनि मेरी जागरूकता में प्रकट हो रही है। मेरी जागरूकता ही आत्मा है। ध्वनि आत्मा ही है जो ध्वनि के रूप में प्रकट हो रही है। जब तुम कोई अनुभूति महसूस करो, पहचानो मैं अनुभूति के प्रति जागरूक हूं। अनुभूति मेरी जागरूकता में प्रकट हो रही है। मेरी जागरूकता ही आत्मा है। अनुभूति आत्मा ही है जो अनुभूति के रूप में प्रकट हो रही है। इस प्रकार सब कुछ आत्मा बन जाता है। देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया सब एक हो जाते हैं। यही अद्वैत है, यही मुक्ति है। यह अध्याय 11 की 9वीं शिक्षा है। साधना यह है कि संसार को आत्मा के रूप में देखा जाए। संसार को नकारना नहीं, उससे भागना नहीं, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से देखना, चेतना के रूप में प्रकट होता हुआ। हर अनुभव एक स्मरण बन जाता है। मैं जागरूकता हूँ, यह मुझ में प्रकट हो रहा है, यह मैं ही हूँ जो इस रूप में प्रकट हो रहा हूँ। तो अब तुम समझ गए राम, ये ब्रह्मांड चेतना से अलग नहीं है। यह आत्मा के दर्पण में एक प्रतिबिंब है। केवल आत्मा ही वास्तविक है। केवल आत्मा ही प्रकाशित होती है। केवल आत्मा ही है जो है के रूप में प्रकाशित होता है। वही परम चेतना है, परम सत्ता। यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल आत्मा ही है। वही एक है और केवल वही एक है। गुरुदेव, मैं आपके वचनों को सुन रहा हूं, मैं उन्हें समझ भी रहा हूं शायद, लेकिन फिर भी मुझे संसार वास्तविक लगता है। मुझे अलगाव का अनुभव होता है। पुरानी दृष्टि का आकर्षण अभी भी है। मैं समझ से अनुभव तक कैसे जाऊं? मैं इस सत्य को कैसे जीऊं? राम, यह आने वाले अध्यायों की शिक्षा है। समझ पहला कदम है, अभ्यास दूसरा और कृपा अंतिम द्वार है। तुमने सुन लिया है, अब तुम्हें अभ्यास करना होगा। तुम्हें जागरूकता में स्थिर रहना होगा। तुम्हें संसार को आत्मा के रूप में देखना होगा। तुम्हें पहचान की गांठों को काटना होगा और समय के साथ जो सत्य तुम समझते हो, वही सत्य तुम्हारा जिया हुआ अनुभव बन जाएगा। अध्याय 11 की शिक्षा पूर्ण हुई। अब हम संक्षेप में देखते हैं कि परशुराम ने क्या सीखा। 1. संसार हर क्षण नया जन्म लेता है। जो स्थायी प्रतीत होता है वह वास्तव में निरंतर परिवर्तनशील है। नदी हर क्षण एक जैसी नहीं होती। लौ हर क्षण एक जैसी नहीं होती। संसार भी हर क्षण एक जैसा नहीं होता। 2. सृष्टि के अन्य सिद्धांत असफल हो जाते हैं। परमाणुवादी, यदि परमाणु शाश्वत हैं तो उनसे बनी वस्तुएं भी शाश्वत होनी चाहिए। विरोधाभास। नास्तिक, यदि वस्तुएं बिना कारण के उत्पन्न हो सकती हैं तो कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। विरोधाभास। प्रकृति के अनुयायी, जड़ प्रकृति उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर सकती।
विरोधाभास। 3. एकमात्र निष्कर्ष एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता है। ब्रह्मांड का एक कारण होना ही चाहिए। वह कारण बुद्धिमान होना चाहिए। वही बुद्धि चेतना है। 4. संसार चेतना के दर्पण में एक प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण चित्रों को बिना बदले प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही चेतना संसार को बिना बदले प्रतिबिंबित करती है। चित्र दर्पण से अलग नहीं होते। संसार चेतना से अलग नहीं है। 5. चेतना स्वयं स्थित है। दर्पण को बाहरी वस्तु की आवश्यकता होती है, लेकिन चेतना को नहीं। चेतना अपनी ही शक्ति और इच्छा से चित्रों को उत्पन्न करती है। ब्रह्मांड आत्मा के कैनवास पर बना एक चित्र है। 6. मानव और दैवी कल्पना में अंतर इच्छा शक्ति का है। मानव की कल्पना क्षणभंगुर है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति कमजोर है। परम सत्ता की सृष्टि ठोस है, क्योंकि उसकी इच्छा अनंत शक्तिशाली है। 7. संसार चेतना के रूप में वास्तविक है। संसार कोई भ्रम नहीं है, यह चेतना का रूप है। जैसे घड़ा मिट्टी के रूप में वास्तविक है, वैसे ही संसार आत्मा के रूप में वास्तविक है। 8. वास्तविक वही है जो बदलता नहीं। संसार बदलता है, इसलिए वह अंतिम सत्य नहीं है। चेतना नहीं बदलती, इसलिए वही अंतिम सत्य है, और तुम वही चेतना हो। 9. साधना है संसार को आत्मा के रूप में देखना। जब तुम एक वृक्ष देखते हो, पहचानो, मैं वृक्ष के प्रति जागरूक हूँ। वृक्ष मेरी जागरूकता में प्रकट हो रहा है। मेरी जागरूकता ही आत्मा है। वृक्ष आत्मा ही है जो वृक्ष के रूप में प्रकट हो रहा है। अध्याय 11 का परिशिष्ट इस शिक्षा को और गहराई देता है। यह सृष्टि के परमाणु सिद्धांत का खंडन करता है। यह विचार कि ब्रह्मांड अदृश्य अविभाज्य कणों से बना है जो मिलकर वस्तुएं बनाते हैं। तर्क यह है, यदि परमाणु शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं, तो वे अस्थायी और परिवर्तनशील वस्तुएं कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? यदि परमाणु वास्तविक हैं, तो उनसे बनी वस्तुएं भी वास्तविक होनी चाहिए। यदि वस्तुएं अस्थायी हैं, तो उस रूप में परमाणु भी अस्थायी होने चाहिए। यह सिद्धांत स्वयं विरोधाभासी है। और फिर परमाणु एकत्रित कैसे होते हैं? वे जड़ हैं। वे स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। एक बुद्धिमान कारण आवश्यक है। वह कारण चेतना है। परिशिष्ट यह भी बताता है कि चेतना से सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। शुद्ध बुद्धि अपनी ही शक्ति से अपने भीतर एक ऐसा प्रकट रूप प्रस्तुत करती है जो बाहरी जैसा प्रतीत होता है। इस घटना को अविद्या कहा जाता है, अज्ञान। यह चेतना का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उसका हिस्सा हो। यही बाहरी सृष्टि का बीज है। इसी से आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से तत्व उत्पन्न होते हैं। तत्वों से संसार उत्पन्न होता है, लेकिन यह सब चेतना के भीतर ही है। यह स्वप्न की तरह है। स्वप्न दृष्टा के भीतर प्रकट होता हुआ उसी के मन से बना हुआ। इस प्रकट होने की शक्ति को माया कहा जाता है। यह चेतना का गतिशील पक्ष है। यह चेतना से अलग नहीं है। यह चेतना ही है जो सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रकट हो रही है। अंततः परिशिष्ट इस विचार का भी खंडन करता है कि संसार कुछ भी नहीं है, कि यह पूर्णतः अवास्तविक है। यदि संसार कुछ भी नहीं होता तो चेतना भी कुछ नहीं होती। लेकिन चेतना स्वयं सिद्ध है। इसे नकारा नहीं जा सकता। इसे नकारने के लिए भी चेतना का उपयोग करना पड़ता है। सही दृष्टि यह है कि संसार चेतना के रूप में वास्तविक है। जैसे घड़ा मिट्टी के रूप में वास्तविक है, जैसे वस्त्र धागे के रूप में वास्तविक है, वैसे ही संसार आत्मा के रूप में वास्तविक है। यह आत्मा से अलग नहीं है। यह आत्मा ही है जो रूप के रूप में प्रकट हो रही है। और इस प्रकार अध्याय 11 के अंत में परशुराम को अंतिम शिक्षा प्राप्त होती है। संसार चेतना से अलग नहीं है। देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया तीनों एक हैं। संसार आत्मा है जो रूप के रूप में प्रकट हो रहा है। वह समझते हैं, लेकिन समझ अब भी अनुभूति नहीं है। उन्हें अभ्यास करना होगा। उन्हें बार बार इस दृष्टि से संसार को देखना होगा, जब तक कि यह नई दृष्टि उनकी स्वाभाविक अवस्था न बन जाए।
एक शांत क्षण लो और चिंतन करो। जब तुम एक वृक्ष देखते हो, तुम क्या देखते हो? क्या तुम एक ऐसी वस्तु देखते हो जो तुमसे अलग है, बाहर, ठोस, वास्तविक, या तुम जागरूकता में एक प्रकट रूप देखते हो, वह जागरूकता जो तुम स्वयं हो? जब तुम कोई ध्वनि सुनते हो, तुम क्या सुनते हो? क्या तुम एक ऐसी चीज सुनते हो जो तुमसे अलग है, कहीं से आती हुई, तुम्हें प्रभावित करती हुई? या तुम जागरूकता में एक प्रकट रूप सुनते हो, वह जागरूकता जो तुम स्वयं हो? जब तुम कोई अनुभूति महसूस करते हो, तुम क्या अनुभव करते हो? क्या तुम कुछ ऐसा अनुभव करते हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इस शरीर के साथ, इस अलग अस्तित्व के साथ? या तुम जागरूकता में एक प्रकट रूप अनुभव करते हो, वह जागरूकता जो तुम स्वयं हो? यही परिवर्तन है, यही साधना है। संसार को नकारना नहीं, उससे भागना नहीं, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से देखना, चेतना के रूप में प्रकट होता हुआ। हर अनुभव एक स्मरण बन जाता है। मैं जागरूकता हूँ, यह मुझ में प्रकट हो रहा है। यह मैं ही हूँ जो इस रूप में प्रकट हो रहा हूँ। अध्याय 12 में दत्तात्रेय परशुराम के अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। यदि संसार चेतना में एक प्रतिबिंब है, तो वह इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होता है? यह भ्रम क्यों बना रहता है? और हम इसके पार कैसे देख सकते हैं? लेकिन अभी इस शिक्षा के साथ बैठो, इसे भीतर काम करने दो, पुरानी दृष्टि को ढीला पड़ने दो, नई दृष्टि को उभरने दो। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 11वां अध्याय समाप्त होता है, जिसे ब्रह्मांड चेतना से अलग नहीं है के नाम से जाना जाता है। जो योद्धा आर्ष प्रश्न लेकर आया था, उसने अंतिम सत्य प्राप्त किया। जो गुरु उपमाओं में बोलते थे, उन्होंने वास्तविकता का स्वरूप प्रकट कर दिया। और यात्रा, इच्छाओं के राज्य से आत्मा की स्वतंत्रता तक की यात्रा, अब अपने सबसे गहरे बोध तक पहुंच गई है। यदि इस शिक्षा ने तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श किया है, तो उसे होने दो, इसके साथ बैठो, इसे काम करने दो। जो संसार तुम देखते हो, वह तुमसे अलग नहीं है। वह चेतना है जो रूप के रूप में प्रकट हो रही है, और तुम वही चेतना हो। देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया सब एक हैं। पढ़ने के लिए धन्यवाद। संसार आत्मा बन जाए, आत्मा सब कुछ के रूप में प्रकाशित हो। तुम उसी में विश्राम करो जो सदा से है। AUM शांति, शांति, शांति।